वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में, जिसके अंदर हम वेबसाइट का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। किस तरीके से वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, किस स्ट्रक्चर में हम काम करते हैं और किस स्ट्रक्चर में हम कौन सा स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं जब हम कोडिंग करते हैं वेबसाइट की। ठीक है, तो टॉपिक रहने वाला है सिमेंटिक एलिमेंट्स। तो दोस्तों, सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर जो हमारे जो सबसे मेन जो हम एलिमेंट्स यूज करते हैं वो है सबसे पहले हेडर। आपने सुना भी होगा इनके बारे में, हेडर, फूटर, सेक्शन, नेविगेशन। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका नेव, देन उसके बाद आपका पार्ट आता है सेक्शन, देन उसके बाद पार्ट आता है आपका फूटर। ठीक है, तो क्या होते हैं दोस्तों ये आपके हेडर, नेविगेशन, सेक्शन, देन उसके बाद फूटर। ठीक है, तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ वेबसाइट का क्या होता है और किस स्ट्रक्चर के अंदर हम जो है कोडिंग करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक वेब पेज है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे ऊपर जो हम बनाते हैं वो हेडर पार्ट होता है आपका वेबसाइट का। ठीक है, देन उसके बाद जो पार्ट आता है आपका नेविगेशन पार्ट आता है, देन सबसे नीचे जो है आपका फूटर पार्ट आता है, और इधर आपका सेक्शंस आते हैं वेबसाइट के, सेक्शन 1। और ये जो पार्ट होता है ये असाइड वाला पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 आप कर लीजिए इसे, और इसे असाइड 1 कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है आपकी वेबसाइट का। सबसे ऊपर हेडर, सबसे नीचे फूटर, बीच में नेविगेशन पार्ट और सेक्शंस आपके, जिसके अंदर आर्टिकल्स, इमेजेस, फोटोज होती हैं। आप किसी वेबसाइट का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने samsung.com ओपन कर लिया। ठीक है, ओके, सैमसंग इंडिया ओपन हो गई है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो सबसे पहले ये वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इसे आप हेडर पार्ट कंसीडर कर सकते हो, जिसके अंदर स्लाइड शोज लगाए हुए हैं, जिसमें वीडियोस हैं, नॉर्मल फोटोज हैं। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से हेडर पार्ट होता है, वेबसाइट का हेड पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जब बात आती है मिड सेक्शन की, ठीक है, तो उसमें आपको नेविगेशन पार्ट दिया हुआ है कि आपको क्रेजी डील्स के बारे में जानना है, या सैमसंग की तरफ से जो मोबाइल मार्केट में अवेलेबल है या न्यू डील्स है, उसके बाद टीवी, अप्लायंसेज, अदर एसेसरीज। ठीक है, ये आपका नेविगेशन पार्ट है जो आपको दूसरे पेजेस के ऊपर या सेक्शन के ऊपर जो आपको नेविगेट करता है। फिर उसके नीचे जो ये स्लाइड्स चल रही हैं, ठीक है, ये आपका होता है सेक्शन पार्ट, जिस सेक्शन के अंदर आपका वीडियोस होता है, इमेजेस होती है, या पैराग्राफ हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है। टोटली डिपेंड्स कि वो वेबसाइट किस बारे में है, वो क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और सबसे नीचे का पार्ट होता है फुटर पार्ट। ये अधिकतर वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कॉमन होता है, जैसे सैमसंग के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, शॉप्स एंड जो स्टोर्स इसके अवेलेबल हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं। उसके बाद सपोर्ट, किस किस चीज के लिए सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हो, चैट, फोन, उसके बाद ईमेल, देन अकाउंट एंड कम्युनिटी। ठीक है, ये माई पेज यानी आपका जो लॉगिन अकाउंट जो आपका सैमसंग के ऊपर होगा, या उसके अलावा जो कम्युनिटी वेबसाइट्स होती हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बहुत से लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर रिडायरेक्ट करते हैं आपको। यहाँ पे लिंक दिया जाता है कि फाइंड अस ऑन यूट्यूब, फाइंड अस ऑन फेसबुक, फाइंड अस ऑन ट्विटर। उस तरीके से फोरम्स की जो वेबसाइट्स होती हैं आपकी, देन कंपनी अबाउट अस, और उनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो उनके साथ छोटी कंपनीज जुड़ी होती हैं जो सैमसंग के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करती हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी फुटर के अंदर होती है। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का। ठीक है, तो जब आप कोड करते हो तो वो इस तरीके से इस फ्लो में चलता है वो सारा का सारा। सबसे पहले आप हेडर पार्ट बनाते हो, देन नेविगेशन पार्ट, देन सेक्शन, देन फुटर पार्ट। तो ये जो टैग्स होते हैं आपके, ये सारे सिमेंटिक टैग कहलाते हैं, यानी इनका कोई खास वो नहीं है, इनसे कोई मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर। बट जब कोई कोड करने वाला आदमी होता है, उसको पता लग जाता है कि हाँ, ये मैं यहाँ पे इस सेक्शन के बीच में सारा हेडर पार्ट रेडी कर रहा हूँ, इसके बीच में मुझे नेविगेशन पार्ट रेडी करना है, इसके बीच में आर्टिकल्स, फोटोज, इमेजेस जो भी हमें लगाना है, पैराग्राफिक्स वो, और उसके नीचे जो फुटर पार्ट है उसके अंदर आपकी क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो एक प्रोफेशनल वे होता है कोड करने का। ठीक है, तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो मैंने ये हेडिंग यहाँ पे लिखी है, इसको मैं यहाँ से हटा के हेडर के बीच में डाल देता हूँ। ठीक है, या अब मान लो ये सैमसंग सैमसंग इंडिया, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है जिसका हम यहाँ पे लोगो या हम कंपनी का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नेविगेशन पार्ट होता है। नेविगेशन पार्ट में आप क्या डाल सकते हो, मान लो आपने और कुछ नहीं, वेबसाइट का होम दे दिया,
ठीक है। देन उसके बाद आप डाल दो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। देन उसके बाद आप एक सेक्शन डाल दो अबाउट अस, ठीक है। देन उसके बाद आप डाल दो सपोर्ट। देन ये फटाफट से आपने नेविगेशन में डाल दिया या आपने हेडर में डाल दिया। हेडर में अगर आप वेबसाइट के लिए कोई इमेज डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो इमेज करके। मैं वही मेरी कवर वाली इमेज डाल देता हूँ इसी अंदर, जेपीजी यहाँ पे रहने वाला है, कुछ भी लिख दो ऑल्ट में। ऑल्ट का मतलब वो है कि अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हुई तो आपको ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये अल्टरनेटिव होता है इसका कि अगर इमेज किसी तरीके से करप्ट है या गायब है तो आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाता है और कुछ नहीं होता इसका। कवर जेपीजी कर दिया और इसके अंदर मैं हाइट डाल देता हूँ 100, विड्थ डाल देता हूँ 180, कुछ भी डाल दो अपने हिसाब से। हाइट विड्थ डाल दी मैंने। ये मैंने अपना हेडर पार्ट रेडी कर लिया। देन नेविगेशन पार्ट के अंदर मैंने होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है, ये सब। देन उसके बाद क्या होगा आपका सेक्शन पार्ट के अंदर आप कुछ भी डाल दो। सेक्शन में आप कोई आर्टिकल डाल दो। आर्टिकल के लिए ये आर्टिकल ये भी एक तरीके से आपका सिमेंटिक टैग है जिसके अंदर हम बताते हैं कि इसके अंदर हम आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई भी आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ में आप पी डाल के लिख लो पैराग्राफ कोई भी, मान लो मैं व्हाट इज HTML उठा लेता हूँ कहीं से, ठीक है। ये वेबसाइट आ गई हमारी W3 स्कूल। उसके बाद ये पैरा उठा लो आप व्हाट इज HTML, ठीक है, ये मैंने उठा लिया। तो मैं आर्टिकल के अंदर डाल देता हूँ अपना, ठीक है। और यही चीज मैं अगर पैराग्राफ के अंदर डाल दूं, ओके, तो ये अपना सेक्शन पार्ट कवर हो गया। सेक्शन के अंदर हमने एक आर्टिकल बना लिया, एक पैराग्राफ बना लिया, ठीक है। देन उसके बाद फूटर की बारी आती है। तो फूटर में क्या है, BR दे देते हैं यहाँ पे गैप देने के लिए थोड़ा सा इनके बीच में। नेविगेशन सेक्शन हेडर पार्ट सबके बीच में हम BR दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फूटर पार्ट आता है। फूटर के अंदर भी आप कुछ भी डाल सकते हो। फूटर के अंदर सेम इसी तरीके से आप डाल दो रेफरेंस वगैरह। ये आप रेफरेंस लिंक आप इस तरीके से डाल सकते हो, बट क्योंकि ये जो हमारा है ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो इनलाइन होते हैं, यानी एक के बाद एक के बाद एक आते हैं। तो आप इसके अंदर ब्रेक टैग का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसे हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये आ गया सैमसंग इंडिया। थोड़ा सा और इसे सजा देते हैं हम, सैमसंग इंडिया ब्रेक दे देते हैं ताकि फोटो हमारी नीचे आ जाए। आ गई। एक चीज और करते हैं हम इसके अंदर, बॉडी। ये मैंने टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर दिया, ठीक है। दिख रहा है आपको कुछ कुछ स्ट्रक्चर वेबसाइट का, है ना। तो यहाँ पे आप H1 डाल दो ताकि देखने में थोड़ी सी सही लगे। ये H1 टैग के बीच में मैंने सैमसंग इंडिया को ले लिया। कुछ ये देखिए सैमसंग इंडिया। तो ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर होता है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा वेबसाइट का। इस तरीके से हमारी वेबसाइट होती है। सबसे पहले ब्रांड नेम होता है, उसके बाद उसके अंदर जो भी आपको इमेज लगानी है, स्लाइड शो लगाना है, वीडियो लगानी है, उस ब्रांड से लेके, उस कंपनी से लेके, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है। ये आपका सारा का सारा हेडर पार्ट में आ जाता है। देन उसके बाद नेविगेशन पार्ट आपका आता है, ये होम, जिस पे आप होम पे क्लिक करें तो होम, वेबसाइट के होम पेज पे आप रिडायरेक्ट हो जाए। कॉन्टेक्ट अस, यानी किस तरीके से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो वेबसाइट जिस कंपनी की है, जिस ब्रांड की है। उसके बाद अबाउट अस के अंदर कि भाई कितना पुराना ब्रांड है, किस किस कंट्री के अंदर है। देन सपोर्ट, यानी अगर आपको डायरेक्ट सपोर्ट इसके किसी प्रोडक्ट से लेके, इस वेबसाइट के किसी प्रोडक्ट से लेके कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप सपोर्ट पे क्लिक करके उनके चैट या ईमेल या फोन सपोर्ट है जो उस पेज पे रिडायरेक्ट कर दे, ताकि आपको सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कहाँ से कॉन्टेक्ट करना है। देन उसके बाद उसके बारे में जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं, आपने कोई किसी वेबसाइट के ऊपर बहुत सी चीजें होती है, ब्लॉग
मान लीजिए आप जैसे ब्लॉग वाली वेबसाइट हो, जो ब्लॉग लिखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, आर्टिकल्स ही लिखे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो एक तरीके से कंटेंट है, ब्लॉग है, ठीक है। उसके बाद ये आपका फूटर पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर आपके फर्दर रेफरेंसेस दिए होते हैं, होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस। तो ये अपना एक वेबसाइट का बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक सिमेंटिक एलिमेंट के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद रखता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकली जरूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।